नाजरीन, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को छेड़ा है, लेकिन भारत ने अब की बार बहुत बड़ी गलती की है। भारत को भी पता है पाकिस्तान एक बार भंवर जाए तो भारत जैसे मुल्क को मार मार कर घर तक छोड़ा है। भारतीय हाई कमीशन के 2 लोगों ने गाड़ी में जाते हुए एक शख्स को कुचलने की कोशिश की। लोगों ने दुर्घट बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। भारत ने पीछे से मनगढ़ंत कहानी बनाकर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने उसके 2 सफारती एहलकारों को अगवा किया है। भारत आलमी मीडिया में शोर मचा रहा है, भारत पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगा रहा है। ये सब भारत को बहुत भारी पड़ेगा। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, गुजरात का कसाई किसके कंधों पर बंदूक रख कर चला रहा है। पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अर्धसराई कर रहा है। गुजरात का कसाई किसके कहने पर मुसलमानों का एहतसाल और LOC पर ज्यादा गोलाबारी कर रहा है। अब ये बदमाशियां ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका को मार रहा है और दूसरी तरफ लद्दाख में भारत को मार रहा है और तीसरी जगह पर नेपाल ने भारत को बिछाड़ दिया है और LOC पर पाकिस्तान ने भारत की कमर तोड़कर गुजरात के कसाई को बता दिया कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा। कश्मीर की ताज़ा कार्रवाई के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने भारत की 12 चौकियां तबाह कर दी हैं, 8 फौजियों को मार दिया है और 19 को जख्मी कर दिया। अब इतलात ये आ रही हैं कि इसराइल और अमेरिका मिलकर भारत की मदद कर रहे हैं, भारत के अंदर बड़ा हथियारों का जखीरा जमा कर रहे हैं ताकि वो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। भारत अमेरिका से बगैर एग्रीमेंट के ऐसे हथियार हासिल करके LOC, LAC और नेपाल के बॉर्डर के साथ लगा रहा है और इस आलमी वबा के नतीजे में भारत मुल्कों की जमीनें हड़प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने भारत से मिलकर साउथ चाइना में एक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसे इंडियन पैसिफिक फ्रंट का नाम दिया है। अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है, ये इंडियन पैसिफिक फ्रंट पाकिस्तान और चाइना के ऊपर इकट्ठे हमला कर देगा। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2019 तक कोई भी डायलॉग नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि भारत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन करवाने की बात कर रहा है और गुजरात के कसाई के पीछे अमेरिका पैसों की बरसात, असले की बरसात कर रही है। भारत और अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक हकीकत है और ये हकीकत हमेशा जिंदा रहेगी। अगर अमेरिका ने अपने सारे हथियार भारत में जमा कर भी लिए तो इससे पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। आप अपनी खैर मनाइए। अमेरिका के अंदर जो तबाही मची हुई है, इनको चाहिए कि उन लोगों के लिए काम करें, उनके मसाइल हल करें। अमेरिका अपने आप में बिखर चुका है। इन हालात में क्या अमेरिका भारत की मदद करेगा? और भारत अमेरिका से हथियार और इसराइल से पैसे लेकर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राजनाथ सिंह यहाँ तक कह चुके हैं कि हमने तो कश्मीर के अंदर भारत के झंडे लहरा दिए हैं। पाकिस्तान भी आएगा कश्मीर के अंदर और पूरा कश्मीर आएगा भारत के अंदर। कश्मीरी इंशाल्लाह पाकिस्तान की बात सुनेंगे। और रही बात झंडे की, कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और इंशाल्लाह आगे भी हमारा ही रहेगा। इस पर झंडे भी पाकिस्तान के लहराए जाएंगे। अमेरिका को चाहिए गुजरात के कसाई हथियारों के साथ मदद ना करे, वरना जब चाइना पाकिस्तान को J-11 और J-20 जैसे जहाज देता है, अमेरिका की भी हेटड़ी बाहर निकल आएगी। लिहाजा इसराइल और अमेरिका एहतियात करें। ना पाकिस्तान के जहाज़ों से अमेरिका दूर है, ना इसराइल। पाकिस्तान इंशाल्लाह इन दोनों बल्कि इन तीनों के लिए अकेला ही काफ़ी है। इन तीनों को मार मार के इनकी हेकड़ी निकाल देगा।